एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के कंप्यूटर का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके दिसंबर के टेस्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पेपर जो है वो आपका टोटल 20 मार्क्स का आएगा। पेपर को सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स की टाइमिंग दी जाएगी। ठीक है, पार्ट ए में 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट बी में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स के होंगे। पार्ट सी में एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना है जिसमें कि आपको इंटरनल चॉइस भी दी जाएगी और ये 6 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज नॉट यूज्ड बाय द एंकर टैग इन HTML। HTML के एंकर टैग जो है वो कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो इस्तेमाल नहीं करते? तो आंसर है SRC यानी कि सोर्स। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, URL gives complete location to a resource file। तो URL जो है वो complete location देता है किसी रिसोर्स या फाइल का। तो कैसा, मतलब कि एब्सोल्यूट जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट URL जो होता है वो कंप्लीट लोकेशन देता है किसी भी रिसोर्स का। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो MCQ है वो आपसे पूछा गया है कि डैश रेफर्स टू कीपिंग सेवरल प्रोग्राम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी एट द सेम टाइम एंड एग्जीक्यूटिंग देम कॉन्करेंटली। आंसर जो है वो क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन का क्या मतलब है? तो देखो बेटा, जो मल्टी प्रोग्रामिंग है, ठीक है, वो जो मेन मेमोरी है उसके अलग अलग हिस्सों में कई प्रोग्राम को एक साथ रखता है और उन्हें जो है वो एक साथ जो है वो मतलब कि एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, डू एज गिवन, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा करें। डैश रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट द फाइल। तो खुद को जो है वो रेप्लिकेट मतलब डबल करते, मल्टीपल करते जाते हैं, फाइल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। एंड प्रोग्राम्स ऑफ आवर पीसी, तो हमारे पीसी के फाइल्स और प्रोग्राम्स को प्रभावित करते हैं। एंड कैन मेक देम नॉन फंक्शनल, और उन्हें जो है वो बेसिकली खराब कर देते हैं या इस तरीके का कर देते हैं कि हम उसे यूज में ना ला सके। ठीक है, तो ये क्या है? कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए टैग। तो ए टैग जो है उसका क्या फुल फॉर्म है? ये होता है एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एंटी मालवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। एंटी मालवेयर जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल जो है इज यूज टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव मालवेयर, जिसका इस्तेमाल जो है वो मालवेयर को मालवेयर से प्रिवेंट करने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसको हटाने के लिए किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो कैसा है? गलत है। इसके बाद है बेटा पार्ट बी। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है वो आपने बताना है। तो HTML लिंक्स जो है उनको हाइपरलिंक्स जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अब वेब पेज कैन कंटेन वेरियस लिंक, एक वेब पेज में काफी सारे लिंक्स हो सकते हैं। दीज लिंक्स अलाउ विजिटर टू नेविगेट बिटवीन वेबसाइट बाय क्लिकिंग ऑन देम। और ये जो मतलब कि लिंक्स होते हैं ये अलाउ करते हैं हमें कि हम वेबसाइट के, मतलब कि वेबसाइट, जैसे कि आपने देखा होगा आप गूगल करते हो तो ब्लू कलर की लाइंस आती है, आप उस पर क्लिक करते हो, आप किसी और फाइल पे चले जाते हो, है ना। तो ये किस वजह से पॉसिबल होता है? हाइपर लिंक्स की वजह से पॉसिबल होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर शोज लिंक्स इन ब्लू कलर। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो वेब ब्राउजर जो है वो ब्लू कलर में लिंक को शो करते हैं जिसके नीचे की अंडरलाइन होता है। इन HTML a link can be created using a tag, यानी कि एंकर टैग का इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो लिंक क्रिएट कर सकते हैं। दिस टैग इज कॉल्ड एंकर टैग। इस टैग को हम क्या कहते हैं? एंकर टैग कहते हैं। ठीक है, इन दिस टैग href जो है वो हम यूज करते हैं। एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी लिंक्ड, कि कौन से डॉक्यूमेंट को लिंक करना है उसके लिए हम href का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। फॉलोइंग इज द सिंपल सिंटेक्स टू क्रिएट अ हाइपरलिंक यूजिंग a टैग। तो आप जो है वो इसके लिए a href करके
जो है वो फाइल जो है वो कहाँ लोकेट है वो जो है वो शो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है, या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जो कि है व्हाट आर फॉर्म्स। फॉर्म्स जो है वो क्या होते हैं वो आपने बताने हैं। तो HTML फॉर्म्स प्रोवाइड इंटरएक्टिविटी बिटवीन यूजर एंड वेबसाइट। तो यूजर और वेबसाइट के बीच में इंटरएक्टिविटी जो है उसको शो करता है। दीज फॉर्म्स आर लाइक सिंपल फॉर्म्स। ये फॉर्म जो होते हैं वो सिंपल फॉर्म की तरह होते हैं, जिसमें जो है दे आर यूज टू गेट डेटा फ्रॉम द यूजर, जिसमें यूजर जो है वो डेटा जो है वो फिल करता है इसमें, ठीक है। जैसे रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन फिल करता है, जैसे उसमें क्या क्या फिल करते हैं, नेम, ईमेल एड्रेस, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा, है ना। तो अ फॉर्म गेट्स इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो फॉर्म को जो है वो इनपुट या कह सकते हो डेटा जो है वो कहाँ से मिल रहा है, यूजर से मिल रहा है। देन इट विल बी पोस्टेड और सबमिटेड टू वेब सर्वर। और उसके बाद जो है जब उसको वो सबमिट कर देते हैं फॉर्म को, तो ये कहाँ चला जाता है, वेब सर्वर पे। एट वेब सर्वर, सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स प्रोसेस द फॉर्म्स डेटा एंड स्टोर इट इन द डेटाबेस। और उसके बाद जो है जो वेब सर्वर होता है, ठीक है, तो वहां से जो है वो कहाँ पे चला जाता है डेटा, डेटाबेस में। अगला क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ द कॉमन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कॉमन फंक्शन है उसकी लिस्ट बनानी है। तो कौन कौन से है इसमें, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, टू कंट्रोल इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन है, फाइल मैनिपुलेशन होता है, कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्शन, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। व्हाट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके फायदे और नुकसान जो है वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है। टाइम शेयरिंग सिस्टम, मेनी टर्मिनल्स यूजर आर कनेक्टेड टू अ मेन कंप्यूटर सिस्टम एट अ सेम टाइम। तो एक ही टाइम पे काफी सारे जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वो मेन कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। A little time of CPU is given to each user's program in a circular way। और सर्कुलर वे में या कह सकते हो टर्न बाय टर्न जो है थोड़ा थोड़ा टाइम जो है हर यूजर को दिया जाता है, ठीक है। दिस लिटिल CPU टाइम, तो ये जो CPU टाइम है गिवन टू ईच यूजर इज नोन एज टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम। तो ये जो थोड़ा थोड़ा टाइम जो है हर यूजर को CPU के लिए दिया जाता है, इसको टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम कहते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम The system switches rapidly from one user to the next user। और ये काफी स्पीड से एक यूजर से दूसरे यूजर की तरफ जाता है। अब इसका फायदा क्या होता है, CPU खाली नहीं होगा कभी भी, ठीक है। उसका जो मतलब कि होता है ना कि हम यूज कर रहे हैं अभी, फिर हम जो है वो थोड़ा सा मतलब कि किसी और काम के लिए चले गए तो फ्री हो जाता है CPU। तो वो जो उस जो आइडल टाइम है, बेकार टाइम है, उसको कम कर देता है ये, ठीक है। रिड्यूस द आउटपुट ऑफ पेपर, पेपर का आउटपुट जो है उसको कम कर देता है। इसके अलावा डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर जो है उसको भी अवॉइड करता है, यानी सॉफ्टवेयर जो है वो डुप्लीकेट नहीं होगा। अब इसका नुकसान क्या क्या होता है, लार्ज मेन मेमोरी इज रिक्वायर्ड फॉर यूजर प्रोग्राम। यूजर प्रोग्राम के लिए काफी बड़ी मात्रा में जो है मेन मेमोरी की जरूरत होती है। इट रिक्वायर्स CPU स्केड्यूलिंग टेक्निक, ठीक है। तो CPU की जो स्केड्यूलिंग टेक्निक्स है उसकी जरूरत पड़ती है यहाँ पर कि किसको कितना टाइम दिया जाए, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे जरूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसे एक्सप्लेन करना है। तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर विद 2 और मोर CPU। तो यहाँ पे कंप्यूटर्स जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, दो या दो से ज्यादा CPU कनेक्टेड होंगे, ठीक है। दीज सिस्टम हैव द एबिलिटी टू साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट सेवरल प्रोग्राम। ये जो CPU होते हैं, ठीक है, ये एक बार में काफी सारे प्रोग्राम जो है उसको एग्जीक्यूट यानी कि लागू कर सकते हैं। इस तरीके के सिस्टम में इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कैन बी प्रोसीड साइमल्टेनियसली बाय डिफरेंट CPU। अलग अलग CPU से जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो दी जा सकती है। द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टिपिकल मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम इज शोन बिलो, ठीक है। तो मेन मेमोरी है, यहाँ पे एक CPU है, यहाँ पे ये दूसरा CPU है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो यूज हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन है वो मेन मेमोरी में जा रहा है, ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं जो मल्टी प्रोसेसिंग है। टाइटली कपल्ड सिस्टम है। These systems are also known as parallel processing operating system। In these system there is a single primary memory। इस वाले जो टाइटली कपल्ड सिस्टम होता है उसमें सिंगल प्राइमरी मेमोरी होता है, ठीक है, जो कि विच इज शेयर्ड बाय ऑल द प्रोसेसर्स। तो जो कि सभी प्रोसेसर जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है लूजली कपल्ड सिस्टम। इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। और इस तरीके के जो सिस्टम में जो है वो क्या होता है, ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन लोकल मेमोरी। हर प्रोसेसर की अपनी जो है वो अलग लोकल मेमोरी जो है वो होती है, ठीक है।
तो बच्चों ये वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।